तुम हर एक का 5 से मुकाबला है। अब मुझे डरपोक मत कहना। आखिर तुम 5 का आगे हो। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि ये सारे क्लोन्स तुम्हारे खिलाफ सूसनों का इस्तेमाल करें या नहीं? सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन 4th ग्रेट निंजा वॉर के कुछ मोमेंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ये तुम हो इताची? रुको! मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। सुसानो, तुम तो बिल्कुल इताची लग रहे हो। सुनकर खुशी हुई। मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसमें भी माहिर हो, सास्के। थैंक्स, लव यू। तो क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं है। तुम अभी इस वक्त मेरे सामने हो और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी बात करने का वक्त नहीं है। मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम जिंदा नहीं हो। तुम ही हो जिसने मुझसे कहा था कि जब मेरी आंखें तुम्हारे जैसी हो तब मेरे पास आना। अब तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो। मैं एक रीएनिमेटेड शिनोबी बन गया हूँ। काबुतो का जुत्सु। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम झूठे होने के गिल्ट से भाग रहे हो? बाद में पूछ लेना, पर तुम मेरे जवाब सुनोगे नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं हिडन लीफ को तबाह करने जा रहा हूँ। ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें हैं और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु के आर पार देख सकता हूँ। जब तुम जिंदा थे तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। और अब जब तुम नहीं रहे तब भी तुम भाग रहे हो। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना होगा। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। समनिंग जुत्सु। ये क्या? इतना बेकार बैरियर। जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा चक्र कहां से आ रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मेरे बैरियर को पार करके इस जगह को ढूंढा। वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है, पर अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। तुम मुझे यूं खत्म नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम जुत्सु को कभी नहीं रोक पाओगे। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तो मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी तरह जुत्सु को डिफेंड करने पर अड़ सकता है। लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई। क्यों है ना इताची? चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ओरोचिमारू। तारीफ पर पूरी तरह से नहीं। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। काबुतो। तुम दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द 4th ग्रेट निंजा वॉर। टोबी और मैं इस वक्त सभी एकजुट हुए नेशंस के साथ वॉर में हैं। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है? चलो, कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब तुम नींद में थे और तुम्हारे भाई की आंखें तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट हो रही थी, तब हमारी दुनिया में कुछ जरूरी घटना घटी है। पर प्लीज मुझे समझाने तो दो। आगे बढ़ो, तब तक मैं तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु रोकने पर मजबूर कर दूंगा।
जल्दबाजी करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, और अगर हुए भी तो भी कुछ नहीं बदलेगा। इस जुत्सु में ना तो कोई रिस्क है और ना ही कोई वीकनेस। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे इताची? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम दोनों 5 ग्रेट नेशंस के खिलाफ लड़ सको। लेकिन ऐसा हो रहा है और हम लड़ रहे हैं। मैं सच कहूँ तो माद्रा उचिहा ने ही सब कुछ प्लान किया था। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें नारुतो का 9 टेल्स और किलर बी का 8 टेल्स हासिल करना होगा, और इसलिए उसने प्रोजेक्ट सुकीनोमी बनाया और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा। प्रोजेक्ट सुकीनो में 10 टेल्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर एक पावरफुल गेंजुत्सु का जादू चलाने का प्लान। और अभी की बात करें तो माद्रा उन्हें पाने के लिए जंग के मैदान में हंगामा मचा रहा है। सबसे पहले किसका किस्सा खत्म किया जाए? ओह, वीविंग साइंस के बिना रीजनरेशन, क्या बात है। मैंने कहा था मैं अलग हूँ, मुझ पर रूल्स काम नहीं करते। तो यही है तुम्हारे जुत्सु का असली रूप, हाशिरामा की एबिलिटी की तरह। मेरा रिनेगान सारे जुत्सु ऑब्जॉर्व कर लेता है, याद है? ऐसा निंजुत्सु मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। अगर मुझे हराना चाहते हो तो मुझे फिजिकली कमजोर करना होगा, समझ गए? हम तुम्हें ऐसी हालत में लाए कि तुम्हें अपनी जगह एक क्लोन लेना पड़ा। माना कि तुमने वुड स्टाइल क्लोन का इस्तेमाल करके हमें मात दे दी। तुम माद्रा उचीहा हो, पर सच तो ये है कि ये तुम्हारी ताकत का सबूत है। खैर, आखिरकार ये 5 के खिलाफ 1 की जंग है। अब हमें डरपोक मत कहना, या ये मत कहना कि हम तुम्हारे साथ अनफेयर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। नहीं, मैं तुम्हें कायर नहीं कहूँगा। 5 पर 1 तो खेल के लिए अच्छा रेशियो है। तुम हर एक का 5 से मुकाबला है। अब मुझे डरपोक मत कहना। आखिर तुम 5 का आगे हो। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे जैसा रीएनिमेटेड शिनोबी यहाँ क्या कर रहा है? एक बात समझ में नहीं आई। अब मैं इसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर निंजा ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोचो, तुम रीएनिमेशन जुत्सु को अपने गेंजुत्सु से ओवरराइड कर सकते हो। तुम्हारी तारीफ करनी होगी इताची उचिहा। माफ करना, पर मुझे दूसरों से ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम बस बेवजह दुख और नफरत फैला रहे हो। रीएनिमेशन, तुम्हें एक बेकार फॉरबिडन जुत्सु मिल गया। तुमने उन सोल्स की इंसल्ट की है जिन्हें प्यूरिफाई किया गया था। उनका दर्द जिंदा लोगों से भी ज्यादा होता है। रीएनिमेशन जुत्सु दिल के अरमानों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम उन लाशों का दर्द नहीं समझोगे जिन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। तुम्हारे जुत्सु ने उन भावनाओं को फिर से जगा दिया है। अपने दुख और उदासी से उबरने के बाद मैं थोड़ी और तारीफ की उम्मीद कर रहा था, पर जैसा तुम देख रहे हो, इस जुत्सु की वजह से तुम भाइयों का इमोशनल रीयूनियन हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है तुम्हें मन ही मन अपने किए पर पछतावा है? जिसने पूरे उचिहा क्लैन को बेरहमी से खत्म कर दिया, उसका दिल इतना नर्म है। मैं सच में बहुत हैरान हूँ। जो कहना है कहो, पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब सुनो इताची, तुम बस सासके और मुझे परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। सासके, क्या तुम उचिहा के कलंक इताची को एक बार फिर हराना चाहते हो? तो बोलो, क्या कहते हो? हम दोनों को मिलकर इताची को हरा देना चाहिए, सासके? क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या?
मैं तो यहाँ सिर्फ इताची का पीछा करने आया था ताकि उससे बात कर पाऊं। और अब मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अभी वो तुम्हारा भी दुश्मन है ना? तो फिर तुम किसकी तरफ से हो? मैं सुन रहा हूँ सास्के, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसे मेरे सुकुयोमी का गुलाम बनाएंगे। हमें इसे हराना होगा, पर इसे खत्म नहीं करना। अगर तुम रीएनिमेशन जुत्सु के जादूगर को खत्म करोगे तो ये जुत्सु खत्म नहीं होगा। जब तक ये सुकुयोमी का गुलाम रहेगा, मैं इसे कंट्रोल करूंगा और इस जुत्सु को तोड़ दूंगा। इस जुत्सु में ना तो कोई वीकनेस है और ना ही कोई रिस्क। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये आसानी से हो जाएगा। हर जुत्सु की एक कमजोरी होती है। हाँ? और इस जुत्सु की कमजोरी और खतरा दोनों ही मैं हूं। बिछड़े हुए भाई मुझे रोकने के लिए एकजुट हो गए। मजा आएगा। मैं पहले ही खत्म हो चुका हूं। लोग अपनी शख्सियत के साथ कब्र में जाते हैं, तो अब डर किस बात का? देखते हैं दुश्मन क्या चाल चलता है। हम दोनों को उन लोगों पर लॉन्ग रेंज से अटैक करना होगा। उस ओरोचिमारू के स्टूडेंट का सत्यानाश हो जो हमें इस घटिया जुत्सु से कंट्रोल कर रहा है। उससे भुगतना होगा। दूसरे विलेज वालों से लड़ना समझ में आता है, लेकिन अपने ही विलेज के शिनोबी से लड़ना मुझे मंजूर नहीं है। वो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, लेकिन लगता है उन्होंने अपना मूड बदल लिया है। कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हट सकते। अब वक्त आ गया है कि हम उनका सामना करें। गुस्सा मत हो, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे बच्चे हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। मुझे पता है वो सही फैसला लेंगे और हम सबको रोक देंगे। हम दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनी, लेकिन शायद पहली बार है जब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। तो ये अपनी चाल की शुरुआत प्लेइंग पॉसम जुत्सु से कर रहा है। वो देखो, पूरा रेत का तूफान ही आ गया है। ये है शुकाकू वन टेल की असली ताकत। गोल्ड डस्ट। समझ गया। तो तुम वो शिनोबी थे जो मैग्नेट स्टाइल को कंट्रोल करते थे। तुमने उसे रोक दिया। बढ़िया। जब वन टेल शुकाकू बेकाबू हो जाता है तो मैं उसकी रेत को ऐसे ही रोक देता हूँ। इतनी जल्दी और आसानी से इसे काउंटर करके तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। गोल्ड डस्ट सैंड से कहीं ज्यादा भारी होता है, तो अगर मैं कुछ गोल्ड डस्ट को सैंड में मिला दूं तो वो खुद ब खुद धीमी हो जाएगी। ये शुकाकू नहीं है बल्कि गारा है। Particle style, atomic dismantling jutsu। अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके आ गया हूँ। ये तो पार्टिकल स्टाइल था। कहीं ये तुम्हारा फॉर्मर स्टूडेंट ओनो की तो नहीं? सभी लोग सिग्नल का इंतजार करो। काफी वक्त बाद मुलाकात हुई पिताजी, और मैं भी। अब वो जिंचुरिकी नहीं रहा जिसे आपने पीछे छोड़ दिया था। हाँ गारा, पर शुकाकू कहाँ है? वो अब नहीं रहा। अब तुम वो जिंचुरिकी नहीं रहे गारा? जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने मेरे अंदर से शुकाकू वन टेल निकाल दिया था, जिससे मेरी जान चली गई थी। रानी चियो और मेरे दोस्तों ने मुझे दोबारा जिंदा किया और आज मैं आपके सामने हूँ। अब तक मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है वो सब के सब बहुत बुरे काम थे। सैंड विलेज और लीफ विलेज के लिए। अब इस आखिरी वक्त में मुझे बदलाव के लिए एक अच्छा काम करने का मौका मिला है।
मैं दुआ करूंगी कि तुम लोगों की ये नई पीढ़ी ऐसी दुनिया बनाए जो हमारे वक्त से अलग और काफी बेहतर हो। मतलब ग्रैनी चियो ने ये सब तुम्हारे लिए किया? तुमने कहा दोस्त? तुम ये कह रहे हो कि असल में तुम्हारे दोस्त भी हैं? तुम्हारे बारे में सुनकर ये जरा डर गए थे। असल में ये मदद करने आए हैं। अरे वो बच्चा है, बच्चों के बहुत से दोस्त होते हैं। नारुतो, तुम्हें क्या लगा था उसका कोई दोस्त नहीं होगा? क्या वाकई तुम्हारा ऐसा ख्याल था कि इस वक्त वो बिल्कुल अकेला होगा? एक लीडर का फर्ज होता है कि अपने विलेज पर कोई आंच ना आने दे, उसकी रक्षा करे। 6 बार आपने मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं समझ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया था। मैं काजे कागे बन चुका हूँ। क्या कहा तुमने? तुम अब काजे कागे हो? ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एलाइड शिनोबी फोर्सेस की मेन बैटल रेजिमेंट का कमांडर इन चीफ भी है। यकीन नहीं होता, सारे शिनोबी एक साथ होकर लड़ रहे हैं। अब सब कुछ समझ में आया। तभी समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इतने विलेजेस के चक्र एक साथ कैसे? कम उम्र के बावजूद ये सिर्फ नाम का कागे नहीं है, बल्कि सभी कागे इसकी इज्जत करते हैं। तो वो तुम्हारा बेटा है ना? मानना पड़ेगा, बढ़िया शिनोबी है। अरे यार, अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कम नहीं। वो तो ठीक है, पर ये आधी अधूरी मूंछ किस दुख में रखी है? हालांकि तेरे चेहरे पर आईब्रो नहीं है, लेकिन तेरी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं है। अगर हमें खत्म करना ही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मम्मी अंकल से ही शुरू करो। वैसे भी अब इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। शायद ये री एनिमेशन जुत्सु हो। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा काम का है। ओनोकी, तुम मुझे रोको। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे रोक सकते हो। हाँ, मुझे पता है। चाहे 1 हो या 100, पार्टिकल स्टाइल के सामने कोई नहीं टिकता। तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं? चलो दिखाओ मुझे। मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि अब तुम कितने काबिल बन चुके हो। सभी लोग आगे बढ़ो। चलो चले। सैंड हिल। ये क्या? सैंड हेल्प बस एक चाल थी। ये तो सच में डैड है। तुम सच में बड़े हो गए हो कारा। हालात चाहे जैसे हों, सैंड हमेशा तुम्हें बचाएगी। पर ये शुकाकू की पावर नहीं है, ये तुम्हारी माँ की पावर है। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों पर यकीन करना। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी। तुम तो इतने छोटे हो। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी गारा। इस दुनिया से जाने के बाद भी वो अपनी पूरी ममता से हर पल तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। जो कुछ भी मैंने तुमसे छीन लिया था, परिवार, समाज, सब तुम्हारी माँ ने तुम्हें लौटा दिया। उसी ने तुम्हें वो रास्ता दिया जिससे तुम काजे कागे बन सके और लोगों को अपना बना सके। तुम आज जो भी हो अपनी माँ की बदौलत हो। माँ की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी माँ ने दुनिया को छोड़कर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा कारूरा। लेकिन एक बाप होने के नाते मैंने बस तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ दी। आज उनकी हकीकत बताकर आपने मेरे अंदर पल रहे जहर को खत्म कर दिया। कारा, मेरे बच्चे तो बहुत पहले मुझसे आगे निकल गए थे। मैं विलेज की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ।
तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।